Hello students, good morning to all of you. Class 11th Unit Chemical Bonding and Molecular Structures. Lecture number 6. So in the last lecture we have discussed about covalent bond, Lewis-Langmuir theory and the electron distribution for sharing to make a covalent bond, जिसे हमने नाम दिया था लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके साथ ही हमने इसकी कुछ कंडीशंस देखी थी कि हर बॉन्ड है जो वो क्या करेगा, हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, शेयर करेगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। चलिए उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया था H2O का, ठीक है, कि कैसे हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और शेयर करने के बाद उन्होंने बॉन्ड की आपस में फॉर्मेशन करी, साथ ही साथ इन्होंने अपना जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट किया। क्लियर। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज CCl4। CCl4 है तो कार्बन हमारे पास कहाँ पे आएगा, सेंटर में, और जो Cl4 है वो इसके टर्मिनल पोजीशन पे। तो कार्बन है, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर पता, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 है तो कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 1s2, 2s2 और 2p2। तो यानी कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या है साथ में, Cl4, तो 4 क्लोरीन है, ये रखे हमने 1 2 3 4। अब हर एक क्लोरीन के पास, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा बच्चे कितना, 17। अब उन 17 को इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो लास्ट हमारा सेल है 3s2 और 3p5। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 और 2 7। ठीक है, 5 और 2 7 हो गए। तो देखिए पहले एक क्लोरीन को देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास लास्ट सेल में, 7। तो 2 और 2 4 और 2 6। इन दोनों में से सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन ही मानेंगे कि वो किसका है, क्लोरीन का, तो इसके 7 हो गए। ऐसे ही 2 और 2 4 और 2 6, इनमें से भी एक मानेंगे, इसके भी कितने हो गए, 7। ऐसे ही इधर मानेंगे और ऐसे ही इधर। तो इन सबके तो 7 पूरे हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से बच गया, वो किसका होगा, वो होगा कार्बन का, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे उसके डिस्ट्रीब्यूट हुए थे कि 1s2, 2s2, 2p2। तो 2s2 और 2p2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ठीक है, 4 है तो कैसे होगा, एक इन दोनों में से बच गया, एक इन दोनों में से, एक इन दोनों में से और एक इन दोनों में से। तो कितने हो गए टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन इनके होंगे, जो रियलिटी के अंदर है। बट अब हमें क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा जो सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जो इसका 7th इलेक्ट्रॉन होगा और जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों आपस में शेयर हो जाएंगे। ऐसे ही इसका 7th और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इसका और ऐसे ही इसका। तो यानी कि जब 7th के साथ 1 मिलेगा तो इसके पास तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और जब इस कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, उन चारों को जब एक एक इनका मिल जाएगा तो इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी क्लोरीन एटम है उन सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो मीन्स दे फॉलो द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल भी फॉलो करेंगे, साथ में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार्बन के साथ ये चारों क्लोरीन क्या बना लेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर लेंगे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन याद रखने की, 7 क्लोरीन के पास, एक कार्बन पे 7 क्लोरीन, एक कार्बन 7 क्लोरीन, एक कार्बन 7 क्लोरीन, एक कार्बन। फिर वो जो उसका 7वां इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, वो आपस में शेयर होंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इस वजह से बन जाता है CCl4 हमारे पास। ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट और बॉन्ड शेयर भी। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है, कोई डाउट किसी को। ये हमारा H2O का एग्जांपल था, ये हमारा CCl4। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे कहता है, नोट व्हेन द 2 एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर they are said to be the joined by single covalent bond।
देखिए वही बताया था अभी मैंने कि पहले हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। कैसे? इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, कितने एटम हो गए हमारे पास? दो एटम। दो एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक पेयर हो गया, यानी कि एक इसका और एक इसका। तो दो एटम ने मिलके आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और उनकी वजह से क्या बन गया? एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ऐसे बनता है सिंगल बॉन्ड। क्लियर? उसके बाद सिंगल बॉन्ड के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इफ द टू एटम शेयर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहता दो एटम है कोई भी और वो दो पेयर शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, दो पेयर का मतलब टोटल कितने हो गए? चार इलेक्ट्रॉन। एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो पेयर में चार इलेक्ट्रॉन। देन द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड डबल बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि सिंपल है, जब दो एटम होंगे और उनके शेयरिंग वाले टोटल इलेक्ट्रॉन भी दो होंगे तो बनेगा सिंगल बॉन्ड। और जब दो एटम होंगे और वो शेयर करेंगे आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो उसके और दो दूसरे के, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए चार, और उस दौरान बॉन्ड बनेगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब यही प्रोसेस ओबियसली सी बात है आगे भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि चलिए पहले ट्रिपल बॉन्ड पे जाने से पहले हम लोग डबल बॉन्ड को ही देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। अभी हमने कहा कि दो पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के और दो एटम आपस में क्या करेंगे? उनको शेयर करेंगे। देखिए कैसे। एग्जाम्पल ले लिया हमने डबल बॉन्ड इन CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इसमें क्या होगा? CO2 के अंदर पहले देखिए क्या क्या है। एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन। ये एक कार्बन और ये दो ऑक्सीजन। फिर डेफिनेशन पे जाओ, उसने क्या बोला कि एटम आपस में टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होगा? देखिए जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे? 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। और कार्बन के पास कितने होंगे? इन चारों में से दो कार्बन के और इधर भी दो कार्बन पे चार और इनके 6 ये तो थी इनकी रियलिटी की कॉन्फ़िगरेशन। अब कहता क्या होगा? ये जो कार्बन है ये दो इलेक्ट्रॉन तो इधर से ले लेगा और दो इलेक्ट्रॉन इधर से। दो इसके पास खुद थे, इधर भी दो खुद थे, लेकिन दो इससे ले लिए और दो इससे। और ये जो आपको राउंड दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है कि कार्बन ने दो इस ऑक्सीजन से लिए इलेक्ट्रॉन, दो इससे लिए, चार उसके पास खुद थे। टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हो गए? 8। चार इधर चार इधर, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट रूल यहाँ पे सही है। उसके बाद कहता है चलिए इस ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के पास मैंने बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन थे? दो ऊपर दो इधर, और इन चारों में से दो ऑक्सीजन के थे, तो 6 हो गए। इधर वाले जो दो कार्बन के थे वो भी ये ले लेगा, शेयर कर लेगा एक हिसाब से। तो इसके पास अब कितने हो गए? 4 और 2 6 और 2 8। ऐसे ही जो उधर वाली ऑक्सीजन होगी वो भी क्या करेगी? 6 उसके पास खुद थे और दो इलेक्ट्रॉन जो इधर कार्बन के प्रेजेंट थे वो ले लेंगे, और कितने कंप्लीट हो जाएंगे? उसके भी 8। अब देखिए हमने 3 राउंड बना रखे हैं, एक में ऑक्सीजन, एक में कार्बन और एक में फिर ऑक्सीजन। और आप लोग काउंट कीजिए हर एक राउंड के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आइए देखिए पहले हम इस ऑक्सीजन के राउंड को देखते हैं, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8। फिर हम इस कार्बन वाले को देखते हैं, तो 4 ये और 4 ये 8। फिर हम इस ऑक्सीजन को देखते हैं, तो 4 और 2 6 और 2 8। यानी कि तीनों एटम के पास शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। और वही हमें किसके लिए जरूरी था? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसने डेफिनेशन में बोला था कि जो एटम्स होंगे वो आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। पहले हमने एक सिंगल बॉन्ड दिखाया था, बट अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इससे क्या होगा कि जो कार्बन है उसकी भी वैलेंसी पूरी होगी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बन गए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन के दोनों साइड 2 बॉन्ड बन गए। तो इससे हमारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को?